वेलकम बैक। मैथ फंडा में डे सेकंड में आपका सभी का स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को जैसे कि पता होगा कि मेरा पहला वीडियो जो है 5 जून को मैंने डाला था और आज 6 जून हो गया। आज का वीडियो हमारा जो है समीकरण के ऊपर ही है, इक्वेशन के ऊपर ही है। इक्वेशन या फिर कहें तो समीकरण के ऊपर है, बट आज हमारा सेकंड डे है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स के ऊपर। ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरी पहले वीडियो देख पाओगे। पहले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो है पहले वीडियो को पहले जाके देखिएगा। अगर आज मेरे चैनल में नए हैं तो, अगर ऑलरेडी देख चुके हैं तो यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पहला सम का शुरू करता हूँ। पहला सवाल है 8x/7 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 49। इसके पहले डे वाले में हमने क्या देखा था? मिक्स देखा था, यहाँ प्लस देखा था। आज हम यहाँ माइनस देख रहे हैं। तो सेम प्रोसीजर से हम इसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, इस तरफ जो अगर माइनस है उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो बिल्कुल 8x/7 इज इक्वल्स टू 49। ये उधर गया तो कितना हुआ? और लिखना ना भूलें, प्लस 15। ओके, नाउ नेक्स्ट 8x/7 इज इक्वल्स टू, इसे ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 4 2 6 64। ओके, सो और अब यहाँ से देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोल के एक चीज़ होता है। अगर मान के चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये जो 7 है ना, ये इस तरफ जाएगा। एरो देखिए मेरा, ये इस तरफ जाएगा। 8 क्या आएगा? इस तरफ आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है? एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वी ऑल हैव टू डू 7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, और 8 जो है इसके नीचे चले जाएगा। चूँकि नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है, तो 1 से 8 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे 8 ही होगा। बट इधर क्या लिखेंगे हम लोग? ध्यान से देखिए, 64 इंटू 7 लिखना होगा, डिवाइडेड बाई 8। ओके, नाउ 8 1 जा 8 8 जा 64। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 8 7 जा 56, 8 7 56। सो वेरी सिंपल, हम लोग आराम से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो हमारा आंसर बिल्कुल आ गया। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं इसी टाइप का, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। और इस टाइप का जो है 1-2 सवाल हम जो है आप लोगों को होमवर्क में दे दिया करेंगे, जैसे कि पहले वाले वीडियो में देते रहे हैं। 3x डिवाइडेड बाई 8 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 12। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। अगर आप सच में मैथ सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत ही पैसेंस रख के धीरे 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 सीखना होगा। आप अगर सोचिएगा कि एक दिन में मैथ समझ जाएंगे तो इम्पॉसिबल बात है, कोई नहीं समझा सकता है, कोई बच्चा भी नहीं सीख सकता है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीख पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कल के वीडियो और आज के वीडियो से आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, बहुत सारे कंसेप्ट आप समझ पाओगे। सो 3x/8 इज इक्वल्स टू 12, ये उधर जाएगा तो प्लस 15, और 3x/8 इज इक्वल्स टू, अगर हम इसे ऐड करेंगे तो 27 होगा। अगेन अप्लाई द सेम कंसेप्ट, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वी विल गेट x इज इक्वल्स टू 27 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3। नाउ 3 1 जा 3 9 जा, सो x इज इक्वल्स टू 9 8 72, 9 8 जा 72। सो द 72 विल बी आवर राइट आंसर, द वैल्यू ऑफ x। हाँ भाई, तो बहुत लोगों को ये भी देखने को मिल रहा होगा कि x का वैल्यू तो सर हमेशा फिक्स ही रहता था। एक x का वैल्यू कभी सर 2 बोलते थे, कभी 3 बोलते थे। ऐसा कुछ नहीं है, x एक वेरिएबल है। x का वैल्यू वेरी करता है। कहाँ वेरी करता है? ऑन द गिवन इक्वेशंस के ऊपर वेरी करता है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले एक काम करता हूँ, होमवर्क दे दूँ आप लोग का इस टाइप का, उसके बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? होमवर्क नंबर 1, टुडेज फर्स्ट होमवर्क, 8x/5 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 44। एक चीज़ और बता रहा हूँ बच्चों, जब आप इसे सॉल्व कर रहे होगे ना, या मेरे वीडियो देख रहे होगे, तो कॉपी और पेन ले के बैठिएगा। इससे क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा मदद होगा। जो सम्स अगर मान लीजिए मैं बना रहा हूँ, आपको लगे बहुत ईजी है, पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ही सम्स को बनाने की कोशिश कीजिए, फिर वीडियो देखिए और मैच करिए कि आपके कंसेप्ट में और मेरे प्रोसीजर में क्या अंतर आ रहा है।
आप मैथ्स में अच्छे होंगे तो हो सकता है कि स्टेप जंप आप कर लें, है ना। अगर नहीं अच्छे होंगे तो मेरे एक एक स्टेप जो है मेरे साथ कदम मिलाते हुए आप चल सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, ये होमवर्क हो गया। अब मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, चलो यहीं से शुरू करता हूँ। मान के चलो कि मैं ये चीज़ मिटा देता हूँ, इक्वल टू वाला चीज़ मिटा देता हूँ, तब क्या इसे में हम इक्वेशन कह सकते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इक्वेशन कह सकते हैं कि नहीं। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। इसे हम इक्वेशन नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते इक्वेशन? क्योंकि इक्वल टू के बाद अगर समथिंग गिवन हो तभी हम उसे इक्वेशन कह सकते हैं। इसे हम लोग इक्वेशन या समीकरण नहीं कह सकते, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? व्यंजन कह सकते हैं, व्यंजन। ओके, व्यंजन या फिर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ये क्या है? एक मैथमेटिकल टर्म है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ओके, इंक्लूडिंग द इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड लीनियर एक्सप्रेशन। और जैसे ही हम इसे इक्वल टू जीरो दे देते हैं इन दोनों में, या इक्वल टू कुछ भी लिख देते हैं, तब ये क्या बन जाता है? एक इक्वेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? एक इक्वेशन। और इस इक्वेशन का नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, याद रहे इस इक्वेशन का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन। अभी हम लोग धीरे 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 पढ़ेंगे। इक्वेशन एक बहुत बड़ा चीज़ है और एक दिन में समझ में आने वाली नहीं है। आज हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद प्रॉब्लम सम्स करेंगे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे धीरे धीरे। लीनियर इक्वेशन में ही अभी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ आगे कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं कुछ अलग टाइप का और बताता हूँ, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। ओके, चलिए इस सम्स को सॉल्व करने के लिए एक बार सोचिए आप लोग सभी कोई, ठीक है। क्या करना है? देखिए मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, वेरी फर्स्ट डे मैंने एक चीज़ बताया था कि x वाला जो पार्ट है वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है, और जो बिना x का पार्ट है उसे हमें क्या करना है? कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में रखना है। हम यहाँ भी सेम चीज़ करेंगे। क्या करेंगे? और लिखना है 2x। देखिए यहाँ पे क्या है? x क्या है? माइनस में है। इस तरफ जब ये आएगा तब क्या होगा? प्लस x हो जाएगा। ओके, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है? 14। अब देखिए 14 जो पहले ऑलरेडी वहाँ था उसे छेड़छाड़ नहीं करना है, उसे सेम साइन के साथ वहीं लिख देना है, ठीक है। अब इस तरफ से हमें -1 को वहाँ लेके जाना है, राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो जब हम माइनस को इधर से लेके जाएंगे तो सभी को पता होगा क्या है? प्लस होगा। तो हम क्या करेंगे? उधर लेके जाएंगे, कितना हो गया? प्लस हो गया। ओके, नाउ देखिए 3x प्लस एक्स, बहुत लोगों को यहाँ भी डाउट होता है सर 3x प्लस एक्स को, सॉरी 2x प्लस एक्स को बहुत लोग जो है 2x स्क्वायर लिख देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। ये बताएंगे अभी, मल्टीप्लिकेशन में ये होता है, ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन की तरफ हम लोग नहीं गए हैं, मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे तो और ज़्यादा डाउट्स हमारा क्लियर होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत धीरे धीरे सीखिए। यही सब चीज़ है जो हम लोग नहीं जानते हैं, बच्चे नहीं जानते हैं, जिनके कारण उनका मैथ बहुत ज़्यादा वीक और वीक होते जाता है। और एक ऐसा समय आता है कि बच्चे को मैथ से डर लगने लगता है, सोचते हैं यार मैथ्स हमारे लिए नहीं बना हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो मैथ्स नहीं समझ सकता, सारे स्टूडेंट मैथ्स समझ सकते हैं। बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, चीज़ों को समझना होगा, एक एक स्टेप को समझना होगा, ठीक है। मैथ्स हार्ड नहीं होता है, ठीक है, हमारा कंसेप्ट नहीं बना होता है इसलिए हमें हार्ड लगता है, ठीक है। तो देखिए 2x और x, ये यहाँ पे x है, जब कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे हम 1 कंसीडर कर लेते हैं अपने आप, क्योंकि कुछ नहीं है तो यहाँ जो x के साथ कफिशेंट क्या है? 1। कफिशेंट मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कफिशेंट क्या होता है, ठीक है। तो 2 प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। और उसके साथ x मल्टीप्लाई में है तो हम ईजिली क्या लिख देंगे? 3x लिख देंगे। चीज़ें समझ में आ गई? इज इक्वल्स टू 15, है ना। इतना तोड़ तोड़ के कहीं आपको नहीं बताएगा कोई। सब यही सोचते हैं कि सब बच्चे मैथ में महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आता है, और यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या फिर किसी टीचर के पास जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके साथ होता क्या है? वो बिल्कुल सब यही टीचर सारे एज्यूम करके रखते हैं कि उनको ये चीज़ आता होगा, और बच्चे भी नहीं पूछते हैं, टीचर भी नहीं बताना चाहते हैं, कि सोचते हैं यार ये बच्चे वाली चीज़ें क्या बताया जाए, जिनके कारण क्या होता है? स्टूडेंट और टीचर के बीच में दूरिया बनते चला जाता है। बच्चे सोचते हैं, बच्चे को ये मान लिया जाता है, टीचर ये मान लेता है बच्चों को कि उनको मैथ आएगा ही नहीं कभी। ऐसा कभी नहीं है, मैथ आएगा, बट मैथ को बताना होगा। और ट्यूशन और कोचिंग सेंटर में इतने समय नहीं होगा कि कोई इतना आपको तोड़ के बताएगा, क्योंकि और सारे बच्चे होते हैं, उनको ऑकवर्ड फील होगा, वो सोचेंगे कि सर क्या बता रहे हैं, सब तो बहुत, सर को कुछ नहीं आता, छोटी छोटी चीज़ों को बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बताने के पीछे बहुत बड़ी बात है कि क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है? सबसे जो वीक स्टूडेंट है उन्हें लेके चलना है। टीचर का यही कंसेप्ट होना चाहिए कि जो वीक स्टूडेंट होता है उसको पकड़ के चलना है। ये नहीं कि
जो स्मार्ट बच्चा है उससे पढ़ाया जाए और वीक को छोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो 14 + 1 15 हो गया। अब आपको पता ही है सारी चीज़ें, ये इसके नीचे चला जाएगा, डिवाइड में कट कर लीजिए 5 बार में, और x = कितना हो गया 5। आंसर इज 5। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ है यहाँ पे दिया हुआ है, आपको मैं बताऊँगा अभी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ। थोड़ा सा इसमें मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट होगा, हालांकि मल्टीप्लिकेशन मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो आपको एडवांस में लेके चलूँगा। देखता हूँ कितने लोग समझ पाते हो। 9x + 5 = 8 x - 2। ओके, अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है ना, 8 के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है। चीज़ों को समझना ध्यान से, 8 के साथ क्या है, ब्रैकेट लगा हुआ है। अब कई बच्चों को ऐसा होगा कि सर 8 यहाँ पे है ना, 8 को हम ऐसे छोड़ देते हैं यहाँ पे, x है अंदर में, x को इधर लेके चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, पहले हमें क्या करना है, ये बंधा हुआ है इसके साथ, ये क्या हुआ है, इसके साथ बंधा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा कि 8 को मल्टीप्लाई करना होगा इन दोनों में, है ना। यहाँ पे थोड़ी सी कंसेप्ट आपको मल्टीप्लाई का भी मैं दे के जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले और लिखेंगे एज यूजुअल, 9x + 5 = 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x के साथ होगा। तो 8 × x क्या हो गया, 8x हो गया। हालांकि कफिशेंट वाले में आप लोगों को बताया था, याद होगा पहले वीडियो में 4x को मैंने बताया था तोड़ के, 4 × x है ना। तो 4 × x को हम लोग क्या लिखते हैं, 4x लिखते हैं। उसी प्रकार से 8 × x को क्या लिखेंगे, 8x लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज़ होता है तो तैयार है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होने के लिए। ठीक है, तो 8x हो गया। अब केवल यही एंड नहीं है, अब ये 2 को खाली -2 मत लिख देना, फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। इसे क्या करना होगा, ध्यान से देखना, चूंकि ये दोनों के साथ ब्रैकेट के बाहर 8 है, इसका मतलब 8 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ भी है और ये 2 के साथ भी है। उसके पहले माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने क्या बताया था, माइनस नो प्लस बताया था। सो क्या हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ एक महामंत्र लिख देता हूँ, महामंत्र कहो इसे, बिल्कुल अलजेब्रा के लिए यह महामंत्र है एक तरह से। ठीक है, आप लोग ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि मल्टीप्लिकेशन का चीज़ यहाँ नहीं मुझे बताना था, एक सम्स दिख गया इसीलिए मैं बता देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक अलग से सेशन लूँगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, खैर देख लीजिए, महामंत्र बाद में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्या है महामंत्र, प्लस प्लस। जब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगा तो क्या होगा, प्लस। माइनस का माइनस के साथ होगा मल्टीप्लाई तब भी प्लस होगा। माइनस का प्लस के साथ होगा तो माइनस होगा। प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस। तो ये महामंत्र आपको ध्यान में रखना होगा। इस महामंत्र के बिना आपका जो है इम्पॉसिबल बात है चीज़ों को समझना। ठीक है, तो यहाँ प्लस है, माइनस, प्लस माइनस क्या है, माइनस, तो माइनस लिख दिया मैंने। 8 × 2 = 16। ठीक है, 8 दूनी का 16। चलिए अब हमें क्या करना है, एक्स वाले टर्म को इधर ले आना है और बिना एक्स वाले टर्म को उस तरफ लेके जाना है। चीज़ें 9x ये आया इधर तो 8x। ओके, = पहले ही देखो यहाँ पे इसको क्या है, 16 है, तो पहले -16 लिखिए क्योंकि इसके पहले माइनस है। ये नहीं कि माइनस को भूल जाना है, अगर यहाँ से अगर माइनस को भूलना शुरू कर दिए तो फिर गया काम खत्म। ये देखिए यहाँ पे प्लस है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ओके, अब ध्यान दीजिए, 9x से 8x जाएगा तो क्या बचेगा, 1x। तो मेरे प्यारे बच्चों 1x नहीं लिखा जाता, 1x के प्लेस पे x लिखा जाता है। तो हम क्या लिख दिए, x। x = कितना हो गया, -21। ओके, सो फर्स्ट टाइम शायद मेरे हिसाब से x का वैल्यू यहाँ माइनस में आया है। तो ये मत सोचिएगा कि x का वैल्यू माइनस में नहीं आएगा, x का वैल्यू माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। ये चीज़ को अपने दिमाग से हटा लेना है कि x का वैल्यू हमेशा प्लस में ही आएगा। समझ में आ रही है चीज़ें, x का वैल्यू माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। इसको अपनी कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा अगर आप बिगनर है तो, और मैथ के धुरंधर है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो क्या करना। अच्छा एक चीज़ और, चलिए एक सम्स लिखता हूँ, थोड़ा देखते हैं। 3t - 3 5 2t + 1। चलिए थोड़ा मुझे बताइए, अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे सर एक्स एक्स कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक्स तो नहीं है सर, ये टी कहाँ से आ गया, टी ABCD वाला चीज़ कहाँ से आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक्स के प्लेस पे टी दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल इस बार किसको कंसिडर किया जा रहा है, टी को किया जा रहा है। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, टी को भी हम लोग एज अ एक्स एज्यूम कर सकते हैं।
हमें वहाँ x का वैल्यू निकालना था, यहाँ t का वैल्यू निकालना होगा। समटाइम आपके सम्स में m दिया रह सकता है, y दिया रह सकता है, z दिया रह सकता है, p q r s एज नीडेड, एज पर नीडेड, जो कुछ भी दिया रह सकता है, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस जैसे आप सीखे हैं वैसे ही करना है। तो मैंने पहले वाले सम्स में बताया था, इसको मल्टीप्लाई में है दोनों के साथ, तो 3 का t के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3t प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू 5 से 2t में मल्टीप्लाई हुआ तो 10t। ओके, अब देखिए यहाँ पे 5 पे प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा 5। ओके, अब हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, 3t लिखिए, 3t माइनस 10t इज इक्वल्स टू 5, यहाँ माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। ओके, सो 3t से अगर 10t जाएगा तो क्या होगा 7t होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं सिखा के जा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखना, ये 3t प्लस में है और ये 10t क्या है माइनस में है। अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे पूरा गलत कर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं मैथ्स आता ना वो गलत करेंगे ही करेंगे, ये मेरा 100% वादा है कि वो बच्चे यहाँ गलत करके जाएंगे। क्यों गलत करके जाएंगे, देखो चीज़ों को। अब देखो यहाँ पे सभी को पता है 10 में से 3 जाएगा 7 आएगा, तो डायरेक्ट 7t लिख देंगे, वो प्लस माइनस को ध्यान ही नहीं देंगे, सोचेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो ना, बस हमको पता है ना 10 में से 3 जाता है 7 आता है, बस 7 लिख के आगे निकल जाएंगे और आंसर भी ला देंगे। और मतलब आंसर तो अगर आंसर वाला कॉपी रहे तो उसमें आंसर दिख जाएगा कि गलत है, बट अगर ऑप्शन दिया रहे ना तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी रहेगा, ऐसा गलत ऑप्शन भी रहेगा, तो बच्चे सोचेंगे यार हमने तो सही कर दिया, लेकिन गलत हो जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, घटा लो, जिस जो बड़ा है बड़ा से छोटा को घटा लो चुपचाप, कुछ नहीं देखना है, बस घटा लो। 10 में से 3 जाएगा 7, 7t आ गया। अब दोनों में देखो बड़ा कौन है, सबको पता है दोनों में बड़ा 10 है। 10 के पहले वाले में क्या चिन्ह है, क्या साइन है, तो माइनस है, चुपचाप बैठा दो माइनस, कुछ मत सोचो। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो दोनों में बड़ा हो उसके आगे जो साइन हो वही लगा दो। ठीक है, अब जैसे मान के चलो मैं लिखता हूँ 10t माइनस 3t, ऐसा लिख दिया, तो एज यूजल यहाँ भी वही काम करना है, 10 में से 3 को घटाओ कितना आएगा 7 आएगा, 7t आएगा। अब दोनों में बड़ा कौन है मेरे भाई, 10 बड़ा है, इसके आगे इस बार देखो प्लस है तो प्लस, प्लस नहीं, पहले वाले साइन में प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कंसिडर किया जाता है कि वो प्लस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है माइनस 7t लिखना पड़ेगा। ओके, इज इक्वल से दोनों को ऐड कीजिए कितना आएगा 14। ओके, अच्छा, और एक बात, सो t इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये देखो माइनस के साथ हम इस 7 को इधर भेजेंगे, 14 डिवाइडेड बाई -7। ओके, और 7 से इसको डिवाइड करो 2 टाइम्स, तो t इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई -1। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 डिवाइडेड बाई -1 का मतलब भी यही होता है, t इज इक्वल्स टू -2, t इज इक्वल्स टू -2 ही होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली वो इंटीजर का है कंसेप्ट, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आपको सम टाइम -3/2 -3/2, देखिए माइनस बीचों बीच है, 3/-2, अगर ये कुछ भी दिया हो, इन तीनों का मीनिंग सेम है, इसका मतलब इसका एग्जैक्ट मीनिंग आप चाहो तो ये मिडिल वाले को कंसिडर कर सकते हो और यही लिखना है आपको। जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाला दिया हुआ था, यहाँ पे है ना, नीचे में डिनोमिनेटर में माइनस था, तो हम इसे नोमिनेटर में माइनस हम लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चीज़ें समझ में आ रही है? चलिए, तो इस सवाल के साथ शायद आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। चलिए मिटाता हूँ, अब बारी है होमवर्क का। 2 सम्स इस टाइप का मैं होमवर्क में दे के निकलता हूँ आगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक ही लीजिए होमवर्क, बाकी जिनको ज़रूरत होगा वो खुद खोजेंगे हमें, जिनको ज़रूरत नहीं होगा उनको ज़रूरत नहीं है ना। चलिए, एक ही है होमवर्क में, उसके बाद हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। एक थोड़ा सा अलग लेंगे थोड़ा सा। चलिए ध्यान से देखिए, x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7/15। चलिए, अब इस बार क्या है कि इस तरफ में जो दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसके पहले वाले में इस तरफ में फ्रैक्शन में नहीं था, बिल्कुल एक होल नंबर में दिया हुआ था, तो आराम से हम लोग कर पा रहे थे। ठीक है, बट इस बार इसमें फ्रैक्शन में दिया है, तो इसका 2 तरीके से कर सकते हो, चाहो तो आप यहीं पे इसका कारनामा पूरा कर सकते हो, नहीं तो आप इस 1 को उधर ले जाके भी काम कर सकते हो। तो देखते हैं, पहले मैं इस तरीके का बताता हूँ, यही कंसेप्ट मेरे हिसाब से सही रहेगा। इससे नीचे कुछ नहीं है तो 1, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 3। ओके, सो 3 से अगर 3 में डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 1, 1 से x में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो x आएगा। ठीक है, ये भिन्न का जोड़ बोलते हैं इनको। ठीक है, भिन्न का जोड़ बोलते हैं, जो कि शायद मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको
आता होगा। अगर जिनको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भागा अगर नहीं आता होगा तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। प्लस क्योंकि मुझे क्या करना है ना, आपको सिखाना है मैथ्स में सिखाना है तो सिखाना है। मैंने बीड़ा उठाया, उस बीड़ा को कंप्लीट मुझे करना है इन एनी हाउ, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये उधर जाएगा, ओके, ये किधर जाएगा, उधर जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, एक और चीज़ मैं सिखा के जाता हूँ यहाँ पे, नीचे नीचे आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो 3 1 जा 3 5 जा, ओके। यहाँ नीचे नीचे कैंसिल होता है, ऊपर ऊपर कैंसिल होता है, ठीक है। बट क्या तो 3 1 जा 3 5 जा, ओके। यहाँ पे 1 बचा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना हुआ, ये 7/5। अगेन क्या करना है आपको, x इज इक्वल्स टू ये 3 को उधर लेके जाइए, चलिए 7/5 माइनस 3 और x इज इक्वल्स टू अगेन यहाँ क्या कीजिए, 5 एलसीएम ले लीजिए तो 7 माइनस 5 3 जा कुछ नहीं है तो 1, 5 3 जा 15, ओके। सो x इज इक्वल्स टू 7 में से 15 घटाओगे तो -8 आएगा, -8/5। मैंने बताया था ना, दोनों में घटा लो, घटाने के बाद क्या करना है, देख लो दोनों में बड़ा कौन है, 15 बड़ा है, 15 के आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे चुपचाप माइनस बिठा दो, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 8/5 आंसर। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख दो, चाहो तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, एज योर विश, ओके। अब इसी सवाल को मैं एक थोड़ा अलग तरीके से बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कि एक और तरीका है, देखिए आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है, देख लेते हैं। सो x/3 दिख रहा होगा, रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मार्कर का इशू है, ओके। प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 बाई क्या है 15 है, ओके। हो सकता है बीच में मुझे ब्लैक मार्कर लेना पड़े, ये 1 था, इज इक्वल्स टू 7/15 माइनस 1। पहले ही इसको उधर लेके चले जाइए तो थोड़ी सी आसानी होगी, ओके, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ओके। अच्छा, अब देखिए x/3 इज इक्वल्स टू कुछ नहीं है तो 1, 15 एलसीएम ले लीजिए तो 7 माइनस 15, ओके। सो 3 1 जा 3 5 जा, सो मेरे प्यारे बच्चों x इज इक्वल्स टू इसमें से घटा लीजिए -8/15। तो इससे थोड़ा ये आसान हो गया, छोटा हो गया। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आइदर आप 1 को पहले ही लेके चले जाइए या फिर बाद में लेके जाइए, उससे कोई मतलब नहीं बनता है, बस आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल धैर्य रख के सीखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। धैर्य सबसे बड़ा ज़रूरी होता है और पेशेंस बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। x-5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू x-3 डिवाइडेड बाई 5, ओके। चलिए इस सवाल को देखो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है ना, ये क्या है ना, मिक्स में दिया हुआ है, मतलब हम ऐसा मत कीजिएगा कि 5 को इधर ऐसे उठा के लेके चले जाए, 3 को x को ऐसे ही उठा के लेके चले जाए, ऐसा नहीं कर सकते, ये बंधा हुआ है, मतलब ये बॉन्डिंग है, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, बंधा हुआ एक बंडल में है। इस बंडल को पहले ओपन करना होगा, इनको रिलीज़ करना होगा, इनको क्लियर करना होगा, तब जाके हम कुछ कर सकते हैं। तो इस 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए। 5 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5x माइनस 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू 3 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो 3x, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 3 ज़ा 9, ओके। नाउ 5x ये तो सिर्फ इधर आएगा तो 3x इज इक्वल्स टू -9 है, ये जाएगा तो +25, ओके। सो इन दोनों में से घटा लीजिए, 2x इज इक्वल्स टू, अगर 25 से 9 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है मेरे प्यारे बच्चों बताइए। इजीली जो है 16 आएगा ना, बिल्कुल। तो प्लस में आएगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि बड़े से छोटे को घटा दो, जिसके आगे बड़ा के आगे अगर जो साइन है वही साइन लगा दो। तो चूँकि ये इनिशिएट नंबर है, इसके पहले इसके बाद कोई संख्या नहीं आने वाला है, इसलिए हमें क्या करें, यहाँ पे प्लस कुछ साइन नहीं लगाए, कुछ साइन का नहीं मतलब का मतलब होता है प्लस। 16/2 कट कर लीजिए 8 और x इज इक्वल्स टू 8, और आंसर इज x। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल की तरफ। एक और सवाल है, ध्यान देखिएगा। देखो डिफरेंट ऑफ टाइप सवाल अगर हम लोग फेस कर लेते हैं ना तो कहीं से भी आएगा तो हम आराम से कर सकते हैं। सबसे बड़ा ज़रूरी है कंसेप्ट को क्लियर करना। कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो कंसेप्ट कैसे समझ में आएगा, एक एक स्टेप को देखते हुए जब आप समझ पाओगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, जब आपके दिमाग में चीज़ें आएगी क्यों हुआ, कैसे हुआ और यही क्यों हुआ, तब जाके आप कुछ सीख पाओगे। कुछ नहीं है तो 1 है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो
तो इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2x + 5 और दे लीजिए इज इक्वल टू इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 4। ओके, नाउ 2x ये इधर आएगा तो -x इज इक्वल टू ये कितना है 4, ये इधर जाएगा तो -5। ओके, सो मेरे प्यारे बच्चों 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा यानी x बचेगा इज इक्वल टू यहाँ पे -1 बचेगा, क्योंकि दोनों में बड़ा क्या है 5 था बड़ा, तो चुपचाप हम क्या लें -5 लिख दिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं। आपको समझना होगा चीज़ों को एक एक करके क्लियर करना होगा। ठीक है, अब मैं 2-3 सवाल इसी टाइप का होमवर्क में दे देता हूँ। ओके, ताकि आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर पाओ। एक और सवाल बताता हूँ, उसके बाद होमवर्क दूंगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए कभी ऐसा दे दे आपको 3x + 5 डिवाइड बाई 2x + 4 इज इक्वल्स टू 4 दिया हो। अगर ऐसा दिया हो तो क्या क्या कीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो कितना आएगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो इससे इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिख सकते हैं, चाहे तो इसको इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिख सकते हो। मैं इसको इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि प्लस माइनस का गड़बड़ी ना आए। ठीक है, वो बाद में आप समझ पाइएगा, धीरे धीरे जब करने लगिए तब समझिएगा क्यों ऐसा हो रहा है। 8x + 4 4 जा 16 इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 5। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिखा रहता तो यहाँ पे क्या होता, जो वैल्यू होता वो 3x होता, तो 8x को इधर लेके आना होता तो एक माइनस यहाँ पे एडिशनल होता। वो बाद में एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन बड़े वाले को इधर रखना ज़्यादा बेटर है। सो 8x ये इधर आएगा तो -3x इज इक्वल्स टू 5, ये उधर जाएगा तो -16। ओके, सो कितना आएगा 5x इज इक्वल्स टू, इसे घटा लीजिए तो -11। ओके, सो x इज इक्वल्स टू -11/5। तो मेरे प्यारे बच्चों फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका आंसर हमेशा जो है ना पॉजिटिव ही आए और होल नंबर ही आए, फ्रैक्शन भी आंसर दे सकता है। तो ये आंसर आ गया अपना। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अगर मिक्स फ्रैक्शन की नहीं बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा तो देखो मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मिक्स फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत बेटर बात है। मान लीजिए कि अब ये माइनस को नेगलेक्ट करते हैं, हमको 11/5 दिया हो, क्या दिया है 11/5 दिया है, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है 5 को डिवाइड कर लेना है, कभी कहीं भी यहाँ रफ लाइन टान करके 5 से किसको डिवाइड करना है 11 को डिवाइड करना है। एक्चुअली होता तो यही है ना कि 5 से डिवाइड किया जाता है 11 को, तो 5 2 टाइम्स जो है हम इसको 10 को डिवाइड कर 11 को डिवाइड किए तो क्या बचा 1 बचा, एक कट गया। अब मेरे प्यारे बच्चों जो यहाँ पे भागशेष होता है ना, वो भागशेष यहाँ पे बस यहाँ पे एक बटा का चिन्ह दे दीजिए और भागशेष को ऊपर लिख दीजिए, और जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिख दीजिए। जो नीचे वाला डिनोमीटर है हमेशा नीचे ही होगा, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 2 सही 1/5, मतलब 2 सही 1/5। क्या है 2 सही 1/5, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप अगर कोई भी दिक्कत आता है तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं हम, चाहे तो -2 सही 1/5 भी लिख सकते हैं, ये भी इसका आंसर हो सकता है। कई जगह ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में भी दिया रहता है, अगर ये भी लिखते हैं तो कोई गलत नहीं काटेगा, ये भी राइट है। ठीक है, बट अगर ऑप्शन में कहीं नहीं दिखे आपको, अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। चलिए, तो मैं भी होमवर्क दे देता हूँ आपको, इसी टाइप के कुछ सवाल। एज यूजल 2 ही सवाल देना है हमें। नंबर 1, 5x - 7 डिवाइडेड बाई 3x इज इक्वल्स टू 2। दूसरा सवाल 5x - 3 डिवाइडेड बाई 2x + 1 इज इक्वल्स टू 2/5। ओके, तो ये दोनों सवाल अपना होमवर्क में हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके इसका आंसर भी बताइएगा, तो मुझे शायद अच्छा लगेगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी वीक फ्रेंड्स को भेजिए ताकि वो सीख पाए, कुछ अच्छा काम कीजिए। ज़िंदगी में अच्छा काम करने वाले की संख्या बहुत कम है, लोग दोस्त का टांग खींचने में पहले लगे रहते हैं, उनको कुछ सिखाना की अगर बात हो तो वो पीछे हो जाते हैं, फिर सोचते छोड़ो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्या चाहिए, है ना। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं। 3 × x - 3 इज इक्वल्स टू 5 2x + 1। चलिए, इस टाइप का सवाल तो आप लोग कर चुके हो, फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 3x - 9 इज इक्वल्स टू 5 2 10x + 5। ओके, सो 3x - 10x इज इक्वल्स टू 5 + 9।
अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब कैपेबल हो गए हो और कैच कर पा रहे हो गया। -7x इज इक्वल्स टू 14 और x इज इक्वल्स टू 14/-7। आई थिंक सो ये सवाल हो चुका था क्या, चलो ठीक है, हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, 2 टाइम्स। और x इज इक्वल्स टू -7/1, इट मीन्स डैट हम -2 भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, चलिए ऑलरेडी हाफ एन आवर हो गया है, ठीक है। बोर भी हो रहे होगे, कोई बात नहीं, अगर बोर हो जाओ तो पॉज करके कुछ घूम फिर आओ, फिर आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी नहीं है ना। सीखना है यार, कहीं भी सीख सकते हो, सीखो। मेरा मोटो यही है कि आपको कुछ सिखा के जाऊँ। ओके, एक और लास्ट सवाल, उसके बाद जो है छोड़ देता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 9x + 5 इज इक्वल्स टू 4x - 2 + 8। चलिए ये लास्ट सवाल है आज के लिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 9x + 5 इज इक्वल्स टू, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x - 8 + 8, ये वाला 8, ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि ये प्लस था, ये माइनस था, तो 8 में से 8 को घटाओगे तो 0 आएगा ना, इसलिए हम इसे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब 9x, इसको -4x इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो -5 होगा, क्योंकि इधर कुछ बचा नहीं है अब, है ना। तो कितना हो गया, 5x इज इक्वल्स टू -5 और x इज इक्वल्स टू -5/5। 5 कट गया, क्या बचेगा, 0। नहीं यार, 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। बहुत लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूज है, ठीक है। ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, जब यहाँ देखिए -8 + 8 था, ये दोनों कट के क्या आएगा, 0 आएगा। बट अगर 8/8 कुछ मिलता है तो ये दोनों कट के क्या आएगा, 1 आएगा। अगर यहाँ माइनस दिया हो तो -1 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आप ज़रूर क्लियर कीजिएगा कि ये क्या होगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को डे 2 का वीडियो हम मुझे पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके और मैथ्स को सीख पाए, मैथ्स को इजी वे में समझ सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाय, टेक केयर।